एक जहरीली नागिन ने धरती पर कोहराम मचा रखा था और वो गांव के लोगों को बड़ी बेहरमी से मार रही थी। उसका इस बुरे काम में उसकी दो सहेलियां भी साथ दे रही थी। जब वे तीनों नागिन इंसानी रूप धारण करती हैं, तभी एक लड़की गलती से उनसे टकरा जाती है। इससे वो तीनों नागिन गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लगती है। लेकिन तब वो लड़की उनसे कहती है कि दीदी मैं गलती से आपसे टकरा गई, इसमें घूरने वाली कौन सी बात है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपनी मम्मी की दुकान में जाती है, जहाँ उसकी माँ अपनी बहन के साथ कुछ ग्राहकों को साड़ियाँ दिखा रही थी। लेकिन एक ग्राहक महिला उन्हें बहुत परेशान कर रही थी और बार बार कह रही थी कि उन्हें वीआईपी साड़ी दिखाओ। तभी मेहर अपनी माँ से कहती है कि माँ, जो कुछ दिन पहले कैटरीना कैफ अपनी दुकान से साड़ी लेकर गई थी वो दिखाओ ना इन्हें। यह सुनकर वो महिला बहुत खुश हो जाती है और सबके लिए साड़ियाँ खरीद लेती है। दूसरी तरफ नागिन शिव जी के मंदिर जाती है और वहाँ नागलोक से अपने सभी साथियों को बुलाती। उस दिन एक लड़की गलती से 3 जहरीली नागिनों से टकरा जाती है जो कि गांव में जहर फैला रही थी। लेकिन लड़की बहुत बहादुर थी और वो उनसे बिल्कुल नहीं डरती। लड़की उनसे कहती है कि दीदी मैं गलती से आप लोगों से टकरा गई, लेकिन इसमें घूरने वाली कौन सी बात है। इसके बाद वो लड़की अपने पिता के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसने होली के लिए एक पिचकारी खरीदी है। इसके बाद लड़की के पिता अपनी दुकान में आते हैं, जहां उनका बेटा उन्हें डांटने लगता है और उनसे कहता है कि पापा आप कहां भटकते रहते हो, मैं कब से दुकान संभाल रहा हूं। उसकी डांट सुनने के बाद उसके पापा दुकान पर ध्यान देने लगते हैं। तभी वहां एक बूढ़ी महिला आती है जो काफी बीमार थी। वो कुछ दवाइयां मांगती है, लेकिन जब लड़का उन्हें गोलियां देता है तो वो उसे बताती है कि बेटा मेरे पास तो बस 100 रुपए है। लेकिन लड़के के पिता का दिल बहुत बड़ा था और वो बस 100 रुपए लेकर उसे 2000 की गोलियां मुफ्त में दे देता है। शेष नागिन अपनी बेटी की यादों में भटकती हुई गंगा नदी तक आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी और खुद से वादा करती है कि आज वो किसी भी तरह नागलोक जाएगी और वहाँ से अपनी बेटी को लेकर ही आएगी। इसके बाद वो गंगा नदी से कहती है कि हे गंगा नदी, मुझे नागलोक जाने के लिए रास्ता दीजिए। लेकिन गंगा माता उसकी कोई बात नहीं मानती। शेष नागिन लगातार गंगा माता से उसे रास्ता दिखाने की कह रही थी, लेकिन गंगा नदी उसे रास्ता नहीं देती। तब गुस्से में शेष नागिन पूरी गंगा नदी को निगलने की कोशिश करती है। उसे महादेव से कई शक्तियाँ प्राप्त थी और उनकी मदद से वो एक विशाल रूप धारण कर लेती है। लेकिन वो जैसे ही गंगा नदी का सारा पानी सोखने लगती है, तभी उसे कोई आवाज देता है। इसीलिए वो तुरंत अपना फैसला चेंज कर लेती है। तभी उसे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। वो उन दोनों को अपनी बेटी समझकर गले लगा लेती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह तो उसका सपना है। तभी वहाँ प्रोफेसर आ जाता है और वो उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिससे गुस्सा होकर नागिन उसे अपनी पुछ में पकड़ लेती है। तीनों इच्छाधारी नागिनें शेष नागिन से उसकी मणियां छीन लेती हैं और वहाँ से भाग जाती है। अब नागिन बिल्कुल असहाय हो गई थी। तभी दरवाजा खुलता है और प्रार्थना की माँ अंदर आती है। वह प्रार्थना को उठने के लिए हिम्मत देने लगती है, लेकिन जहरीली नागिनों ने प्रार्थना को इतना मारा था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। तब उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि अगर आज तू नहीं उठी तो वे लोग मणि को विदेश ले जाएंगे, जिससे पूरी धरती पर प्रलय आ जाएगा। ये सुनकर प्रार्थना के अंदर जोश आ जाता है और वह तुरंत उठ जाती है। फिर उसकी माँ कहती है कि एक बार जब वह दुश्मनों के हमले में लगभग मर गई थी, तब उसने महादेव का एक बहुत शक्तिशाली लेप लगाया था। अब वह अपनी बेटी को भी वही लेप लगाने को कहती है। फिर प्रार्थना वह लेप निकालती है और अपनी चोटों पर लगा लेती है। कुछ ही देर में महादेव की कृपा से उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती हैं। दूसरी तरफ बच्चे गलती से जहरीली नागिन को बॉल मार देते हैं, जिससे नागिन बहुत गुस्सा हो जाती है और बच्चे को डांटने लगती है। प्रार्थना देखती है कि तीनों नागिन पार्टी में मस्त हैं। वह मौका देखकर सीमा का रूप ले लेती है और चुपचाप ऊपर चली जाती है। रास्ते में उसे बहुत सारे मोती दिखते हैं और फिर उसे एक दरवाजा नजर आता है जिस पर ताला लगा होता है। वह तुरंत नागिन बनकर ताला खोल देती है। अंदर जाकर वह देखती है कि उसका पति रघु कैद है और बेहोश पड़ा है। वह जल्दी से उसकी रस्सियां खोलती है और उसे वहाँ से बाहर ले आती है। इसके बाद वो रघु को सीढ़ियों पर बैठाकर पीछे का दरवाजा खोलने जाती है। तभी एक नागिन उसे रोक लेती है। तब प्रार्थना सीमा की तरह बहाना बनाती है कि वह बस बाहर ताजी हवा लेने जा रही है, लेकिन नागिन उसकी चाल समझ जाती है और उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। इसके बाद तीनों नागिन मिलकर प्रार्थना को बहुत मारती हैं। कुछ देर प्रार्थना उनका मुकाबला करती है, लेकिन ज्यादा देर उनके सामने टिक नहीं पाती। आखिर में वे सब मिलकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। साथ ही वो उसके भाई बहनों को भी उसके साथ ही घर से निकाल देती है। दोस्तों, अगला पार्ट सब्सक्राइब करने पर जल्द ही आ जाएगा।